जब आप भजन करोगे गंदे आचरणों को छोड़ के, तो पहले ताप प्रकट होगा जो अंदर के पापों को अनर्थ निवृत्ति करता है। उस समय सत्संग की आवश्यकता है। धैर्यवान रहो और नाम जब बढ़ाते रहो, बिल्कुल दुख सुख की परवाह ना करो, जीत जाओगे। पर वो अज्ञानी जीव समझता है कि 4 दिन हम ऐसा कर ले तो वैसे वो 4 दिन भी व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा मंगल विधान करेंगे, पर वर्तमान में तुम्हें अनुभव में नहीं आएगा। जैसे बहुत दिनों का भूखा 4 कवल खवाकर छोड़ दो, यद्यपि उसके प्राण पोषण का काम करेंगे पर उसकी भूख नहीं मिटेगी। कल्याण के स्वरूप भगवान जानते हैं कि तुम्हारे लिए विधान क्या है। सच्ची मानिए, वो जो भी कर रहे हैं बहुत कृपा करके कम, हमारे जो दंड मिलना चाहिए बहुत कम करके भुगता के हमें निर्मल कर रहे हैं। हम आरोप ना करें। एक भी कोई ऐसी चेष्टा नहीं जिसका तुम्हें फल ना मिले, एक भी चेष्टा। और तुमने कितनी कुछ चेष्टाएं की है और तुम्हें वृंदावन आने को मिला, तुम्हें सत्संग सुनने को मिला, तुम्हें राधा नाम जपने की प्रेरणा मिली। ये तुम्हारे कर्म का फल नहीं है, श्री जी की कृपा है। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, ये सत्य है। एक बार तुमने राधा सुना, बोला भी नहीं, ये सुनना ही तुम्हारे लिए महामंगल की नींव पड़ गई। जब परिणाम आएगा तब देख लेना। अभी आप वर्तमान में आनंदित हो जाएं, इसके लिए निरंतर राधा राधा राधा, और पूर्व जो रच चुका है हमारे लिए शरीर के साथ सुख दुख विधान, उसको सह जाओ। बहुत कम में आएगा और सहने की सामर्थ्य भी मिलेगी और आगे परमानंद है। अभी आप पापाचरण कर रहे हैं, बड़ा सुख अनुकूलता चल रही, भूलो मत भूलो मत। तुम्हारे पुण्य नष्ट किए जा रहे हैं तुम्हें महान दुख प्रदान करने के लिए। पाप कर्म करते हुए सुखी और फूल रहे हो, वो पुण्य नष्ट हो रहे हैं। पाप नया तैयार हो रहा है, पुराना तो स्टॉक है ही। जब दोनों का संयोग होगा तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए वर्तमान की परिस्थिति को भजन से मत नापो। तुमसे भूल हो सकती है, भगवान से नहीं, वो सर्वज्ञ है। तुम अपना मंगल जो सोच रहे हो अमंगल हो सकता है, भगवान जो तुम्हारा मंगल सोच रहे हैं उससे नहीं। विश्वास करो, भगवान कभी, पूज्य राधा बाबा के शब्दों में, कि भगवान की ताकत ही नहीं कि वो अमंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत ही नहीं कि अंधेरा कर सके। भाई सूर्य भगवान विराजमान, दिखाओ अंधेरा, तो कहेंगे हम जाएंगे तभी अंधेरा होगा, हमारे सामने तो अंधेरा हो नहीं सकता। तो भगवत विमुख का मंगल हो सकता है, भगवत सन्मुख हो तो भगवान की भी ताकत नहीं कि अमंगल कर दे। नहीं बोले भगवान मार सकते हैं, तो जिनको भगवान ने ऐसी लीला की उनको वो पद मिला जो मुनि जनों को मिलता है। बड़े बड़े साधन परायण तपस्वी मुनि जिस पद की आकांक्षा करते हैं, भगवान ने जिनके साथ ये उद्धार लीला की, वो मुनिजन वांछित परम पद को प्राप्त हुए। भला अमंगल कर पाए? भगवान अमंगल नहीं कर सकते। अगर भगवान को कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो हमें हमारा मंगल करके दिखाओ, तो भगवान हार जाएंगे। भगवान मंगल भवन है, वो अमंगल कर ही नहीं सकते। हाँ, भगवत विमुख होने पर अमंगल हो जाएगा। तो तुम उपासक हो, भगवान की असीम शक्ति है, उस असीम शक्ति में सब कुछ सहज में करने की सामर्थ्य है, पर वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे। इसका मतलब भगवान की मंगलमयी इच्छा हमारे ऊपर लागू हो गई। अब हमें भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं। अर्थात उपासक को एक तो इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, अगर इच्छा है तो भगवान के सामने रखकर छोड़ देना चाहिए। आप जो आपको भावे सो करो। आप स्वतंत्र हो, आपको लगे कि इस इच्छा पूर्ति से मंगल होगा तो आप कर दो, और आपको लगे कि नहीं होगा तो आप कभी मत करना। ये छूट दे दो। नहीं, ये छूट इसलिए कि तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास डगमगाएगा नहीं। भगवान की सर्वज्ञता, सर्वशक्ति, सौहार्दता, मंगलमयता पर तुम विश्वास करो। अपनी स्वतंत्र इच्छाओं से कभी तुम मंगल स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकते। प्रभु की अहेतुकी कृपा, प्रीति, सौहार्द,
सर्वज्ञता आदि पर विश्वास करके तुम जब अपनी इच्छा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हो और वो इच्छा जब पूर्ति नहीं होती और आप विचलित होते हो, तो भगवान कृपा करके सत्संग दिलवा देते हैं। पक्का मानना, सत्संग मिला, भगवान ने हमको चयन कर लिया अपने पास बुलाने के लिए। पूरी सृष्टि में हम पर कृपा हो गई, इतने अनंत जीवों में से मुझे निकाल लिया। कितना प्यार करते हैं प्रभु। मुझे सतमार्ग मिल गया, संत संग मिला, मनुष्य सब कुछ प्राप्त हो गया। पर फिर सावधान, संत संग कैसे? संतों का संग जो हमें भगवत कृपा से मिलता है, वो सत्संग जो सत्संग मात्र से भगवत प्राप्ति। बड़े भाग पाए सत्संगा बिनहि प्रयास होई भवभंगा। मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। मयि अनन्य अर्थात एकाग्रेण निष्कामेन कर्मणा मनसा अंतःकरणेन दृढ़ाम भक्तिम कुर्वन्तु। शरीर से, मन से, वाणी से एकमात्र अपने आराध्य देव का आश्रय, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, सब हमारे भगवान के स्वरूप है। पर हम जिनकी उपासना, जिस नाम की, जिस रूप की, उसमें अनन्य भाव। मई अनन्य भावेन, एक अनन्य भक्ति का स्वरूप है। ये अगर नहीं होगा तो आगे वाला अनन्य भाव नहीं आएगा। पहला स्वरूप है सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये बहुत जरूरी है। साफ मेरे प्रभु, सच्ची सच्ची मेरे प्रभु ही है। छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं, बाहर ही नहीं अंदर ही छुपे हैं। ढूंढ रहे हो बाहर, छुपे अंदर है। अंदर अपने देखो और सबके देखो, ये पर्दा हट जाएगा। इसके बाद की जो अनन्यता आती है, दूरे सृष्टि आदि वार्ता, इस पहली अनन्यता से सृष्टि वार्ता खत्म, क्योंकि सब में मेरा प्रभु समाया है। अब जो प्रभु का नाम रूप गुरुदेव ने दिया, उसमें अत्यंत आसक्ति, अब और कुछ सुहाई नहीं देता। और कछु न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगे, श्यामा श्याम के सुख। मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। अर्थात मत कृते मदर्थम त्यक्त कर्माणः त्यक्तानि कर्माणि येस्ते त्यक्त कर्माणः। जो दृढ़ाम भक्ति का स्वरूप है, वो मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त सुजन बांधवाः। यही है अनन्य भाव, उसी की पूर्ति इसमें होती है। यदि आप अपने लिए कुछ भी स्वतंत्र रूप से कर्म करके उसे भोगते हैं, कर्ता भाव बनते हैं, तो अभी भक्ति का रंग नहीं है। प्रभु के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा तन, हमारा मन, हमारा प्राण, जीवन, चेष्टा सब प्रभु के लिए। हम रुपया कमाते हैं, व्यापार करते हैं, किसानी करते हैं, नौकरी करते हैं प्रभु के लिए। कैसे? क्योंकि प्रभु स्वरूप हमारा परिवार है, प्रभु स्वरूप आया हुआ आतिथ्य है, प्रभु स्वरूप जो सेवा मिली है उसकी पूर्ति के लिए ये हम जो व्यापार, नौकरी, किसानी जो भी करते हैं वो प्रभु के लिए करते हैं। बस भाव बनाना है। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, कोई ईंट गारे का काम करते हैं, कोई मटकी थापने का काम करते हैं, कितनी कितनी सेवाएं अलग अलग देखी गई, और स्थिति सबकी बहुत उच्च कोटि की। जो उनकी लीलावत चेष्टाएं हैं गृहस्थ धर्म में रहते हुए, वही हैं जो एक साधारण आदमी करता है, पर उनका चिंतन असाधारण है। जब हम संत शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने कोई भेष होता है, ये तो आचार्य परंपरा का दिया हुआ है। वास्तविक साधुता का स्वरूप तभी माना जाता है जब ये लक्षण होते हैं, जो लक्षण भगवान वर्णन कर रहे हैं। ये किसी में भी हो सकते हैं, स्त्री शरीर में हो सकते हैं, पुरुष शरीर में हो सकते हैं, गृहस्थ में हो सकते हैं, विरक्त में हो सकते हैं, बालक में हो सकते हैं, जवान में हो सकते हैं, बूढ़े में हो सकते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज पधारते हैं तो 10-10 हजार वर्ष जो ध्यानस्थ रहने वाले ऋषि खड़े हो जाते हैं। 16 वर्ष की अवस्था स्थिति,
मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। अनन्य भाव में बाधक क्या है? कुछ भी अपना ना रहना, सब कुछ प्रभु को समर्पित हो जाना, ये साधक है। इसके विपरीत बाधक है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, न दूसरी वस्तु, न व्यक्ति, न स्थान, न संबंध, न लोक, न लोकांतर, दूसरों न कोई। ये अंदर का भाव है, बाहर तो व्यवहार वैसे ही किया जाता है। गुरुदेव से गुरुदेव जैसा व्यवहार, पुत्र से पुत्र जैसा, पत्नी से पत्नी, सब यथावत। लेकिन ये जरूर अनुभव में है, जो गुरुदेव हैं, जो ये आराध्य देव है, वही सब में विराजमान। ये बात अनुभव की कह रहा हूं। अगर कहीं पूरी सृष्टि में तुम द्वेष करोगे, अपराध करोगे, तो तुम्हारे गुरु संबंध पर प्रहार हो जाएगा। देख लेना, तुम्हारे इष्ट संबंध पर प्रहार हो जाएगा, तुम्हारा भजन क्षीण होने लगेगा, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास क्षीण होने लगेगा। यही तुम्हारा सर्वनाश और पतन है। ये नहीं कि गुरु से तो हम अभद्र व्यवहार नहीं कर, किसी भी संत वैष्णव, किसी भी जीव से आपका अभद्र व्यवहार आपके आराध्य देव गुरुदेव के संबंध पर प्रहार करेगा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचर, मेरे गुरुदेव चर अचर में, इसलिए होश में, चर अचर में किसी से भी हमारा ऐसा व्यवहार ना हो जिससे हमारे भागवतिक संबंध पर प्रहार हो जाए। मत कृते त्यक्त कर्माणस, प्रभु के लिए कर्म हो, सारे कर्म प्रभु में समर्पित हो। ये त्यक्त कर्माणा, जो भी हम कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, वही कर्म है। उनको प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, वो मुक्त करने वाले हो गए। वो अहम से किया, कर्ता भोक्ता, वही बांधने वाले बन गए। जो मेरे भक्त जन होते हैं, भगवान कह रहे, वो मेरे निमित्त सकल कर्मों को, त्यक्त माने समर्पण करना। बिना कर्म की कोई रह नहीं सकता। हाथ पैर बांध के बैठ जाओ तो भी कर्म होगा, मन कर्म करेगा, श्वास तो लेंगे ही, चिंतन तो होगा ही। स्थूल को बांध के रख लेने से तुम निष्काम थोड़ी हो जाओगे। स्थूल को बांध के रख देने से तुम ऐसा तो अकर्मण्य थोड़ी बन जाओगे। जो भी आपसे शारीरिक मानसिक चेष्टाएं हो रही, प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो, प्रभु को समर्पण करने के लिए हो, तो कर्मों का राग छूट जाना, कर्तृत्व भाव छूट जाना, ये त्यक्त कर्माणा है। कर्तृत्व भाव, कर्मों का राग, फल की आकांक्षा, इनका त्याग हो जाना, यही त्यक्त कर्माणा है। और त्यक्त स्वजन बांधवाः, जो मेरे संत जन होते हैं, वो अपने स्वजन, कुटुंबी, रिश्ते, नाते सबका त्याग कर देते हैं। अब इसको अगर ना समझा जाए तो घर छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसा नहीं कह रहे। किसी से संबंध नहीं है, सबसे संबंध है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जालो, यह संबंधों का त्याग। सब में अपने प्रभु के भाव से, बकाया ना हमारा कोई अमुक संबंधी, नामुक संबंधी कोई नहीं, एकमात्र भगवत संबंध, इसे त्याग कहते हैं। नहीं तो भाग के जाओ, कहीं भी जाओ, संपूर्ण चराचर जगत मेरा प्रभु है, बस इसी भाव से। नौटंकी नाटक नहीं है परमार्थ। हाँ, बहुत होश में, नहीं तो माया का जल ऐसे गिराने में देर नहीं लगता है। तुम्हारी धर्म की बुद्धि नहीं है। त्याग का तात्पर्य क्या है? भगवान यहां कह रहे, त्यक्त स्वजन बांधवाः, सब में भगवान, सब में मेरे प्रभु हैं, बस उसी भाव से। घर में रखो, आराम से रहो, कोई परेशानी नहीं, कहीं भागने की जरूरत। और वन में रहो, और ये सब राग बना हुआ है ना, तो आप कितने वर्ष अकेले वन में बने रहोगे? जहां समाज में आओगे फिर फंस जाओगे। देखा है, ये सब देखा है, ये लीलाएं देखी है। छोटी अवस्था थी तो उत्तर तो नहीं देते थे, देख लेते थे, और देख के अंदर बैठे सदगुरु उपदेश करते, देख यहां चूक हुई, यहां गिरना होता है, यहां चूक हुई, यहां से गिरना। जीवन भर साधक साधक ही रहता है। जीवन भर जब तक प्राण शरीर में रहते तब तक सीखने को ही मिलता रहता है। शिष्य शिष्य ही रहता है, सीखते ही रहते हैं। जगत गुरु भगवान सिखाते ही रहते हैं, नई बातें मिलने लगे। ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। हाँ देखो, ऐसा करना, भगवान हमारे लीला करके हमको शिक्षा देते रहते हैं। त्यक्त स्वजन बांधवाः का मतलब ये नहीं कि घर से भाग गए, परिवार से दूर हो गए तो आप त्यक्त स्वजन बांधवा हो गए। यहां राग छुपा रहता है, राग।
कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तो इनसे उपासक को चाहे जो वैराग्य भाव से है, वो कभी प्रगट में भी ऐसी गलतियां ना कर बैठे। राग का त्याग नहीं हुआ तो देखो संन्यास लेने पर भी राग बना रहा ना। बहुत सूक्ष्म राग होता है, बहुत सूक्ष्म। ये भगवान की कृपा से नष्ट होता है, भगवान के भजन से नष्ट होता है। वो आप गृहस्थ में भी कर सकते हैं, राग रहित होकर सब में भगवत भाव। तो संत वो है जो त्यक्त कर्माणा, और संत वो है जो त्यक्त स्वजन बांधवाहा। या तो हमारे सब स्वजन बांधव हैं या तो कोई नहीं है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, हमारा शरीर संबंधी पर्सनल कोई नहीं आना चाहिए सामने। जैसे सब वैसे तुम अगर ये भाव रख कर आओगे कि हम आपके शरीर संबंधी हैं, तो यहां किंचन मात्र भी आपको मान नहीं मिलेगा, और हो सकता है आपके साथ कटुता आपको अनुभव ऐसा व्यवहार हो। नहीं, संपूर्ण जगत में जैसा तुम्हारा व्यवहार है वैसा ही होना चाहिए। अगर तनिक भी बिगड़ा तो परमार्थ भ्रष्ट करने के लिए देवता लोग इनको प्रेरित करते हैं। ये केवल स्वार्थ के पथिक हैं, ये परमार्थ का बिल्कुल ज्ञान नहीं रखते। तुम्हें और अपने को भ्रष्ट करना ये जानते हैं, ऊंचे उठाना नहीं जानते। त्यक्त स्वजन बांधवाहा, इसे बहुत अच्छे से समझ लो। ये जो शासन किया जाता है कि आप अपने प्रियजनों से दूरी बना के रखिए, क्योंकि हमारे परम प्रिय प्रभु के परिचय में यही बाहरी रूप और बाहरी संबंध बाधक है। अगर गृहस्थ में हो तो भगवत भाव से उनका सेवन करो, और विरक्त में हो तो दूरी बना के रखो। भगवत भाव होते हुए भी दूरी बना के रखो। जैसे सब भजन करे, अगर कोई भजन मार्ग में चला, चलिए आप भी भजन मार्ग में चलिए। संबंध का पोषण, शारीरिक संबंध का पोषण, आप हमारे अमुख हैं इसलिए आपके लिए विशेष आसन, विशेष व्यवस्था। तो गए आप विशेष से, जहां आप विशेष चढ़ना चाहते थे वहीं गए, बहुत देखा है। इसलिए उपासक को त्यक्त स्वजन बांधवाहा। भगवान श्री राम जी महाराज कहते हैं, जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध भर। यदि आप उधर से उदासीन हो जाएंगे तो भगवान उधर संभाल लेंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, जो शरणागत अनन्य भाव से भगवान में समर्पित हो जाता है, भगवान उसके परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत के परिवार का भी पालन भगवान स्वयं ले लेते हैं अपने हाथ में। वैसे तो विश्वंभर विश्व का पालन करते हैं। मोह से आविष्ट चित्त होकर के किसी भी तरह का जो विरक्त का व्यवहार अपने स्वजन बांधवों से होता है, वो परमार्थ का नाश करने वाला होता है। भगवत भाव से जैसे सबसे वैसे ही, इतना भी विशेषता नहीं होनी चाहिए।